रोहन ने गाड़ी की चाबी घुमाई और इंजन का गुर्राना उस रात की नीरवता को चीर गया। आगे की सीट पर वरुण अपने फोन में व्यस्त था, पीछे अंकित, माया और नीतू हंस रहे थे। ये उनकी कॉलेज लाइफ की आखिरी ट्रिप थी। गोवा से वापसी का सफर। रात के 2 बजे थे, बारिश हो रही थी, वह तेज छपछप करती बारिश जो सड़कों को चिकना बना देती है। रोहन ने रेडियो ऑन किया। एक पुराना गाना बज रहा था, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। उसी पल एक ट्रक उनकी गाड़ी की ओर आता दिखा। रोहन ने ब्रेक मारा, लेकिन पानी के कारण गाड़ी स्किड हो गई। ट्रक का हेडलाइट उनकी आंखों में चमका, एक तेज ध्वनि, फिर अंधेरा। रोहन की आंखें खुली। वो अपनी गाड़ी के पास खड़ा था। आगे पीछे देखा, वरुण, अंकित, माया, नीतू सब वही थे। लेकिन कुछ गलत था। गाड़ी पूरी तरह क्षतिग्रस्त थी। उसके पास सड़क पर 5 शरीर पड़े थे, उनके अपने शरीर। एम्बुलेंस की सायरन बज रही थी, पुलिस आ चुकी थी। ये क्या है? माया ने पूछा, उसकी आवाज कांप रही थी। हम, वरुण ने अपने हाथों को देखा। हम पारदर्शी हैं। उन्हें एहसास हुआ वे मर चुके थे, लेकिन वे वही थे, देख सकते थे, सुन सकते थे, महसूस कर सकते थे, लेकिन कोई उन्हें देख नहीं सकता था। नहीं, नीतू चिल्लाई, मैं मर नहीं सकती। मैंने तो अभी अभी तो। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आंसू नहीं बह रहे थे, वे सिर्फ भावना थे। शरीरहीन पुलिस वाले उनके शवों को उठा रहे थे। एक युवा ऑफिसर ने सिर हिलाया। इतनी कम उम्र, सब दोस्त थे। रोहन ने अपने शव की ओर देखा। उसका चेहरा शांत था, जैसे सो रहा हो। उसे अपनी मां याद आई, पिता, छोटी बहन। वे अभी तक नहीं जानते थे कल सुबह जब फोन बजेगा हमें कुछ करना होगा। अंकित बोला, हम यहां क्यों हैं? मरने के बाद तो जाना चाहिए। न कहीं शायद हमारी कोई अधूरी इच्छा है, वरुण ने कहा, अपने वैज्ञानिक दिमाग का उपयोग करते हुए। प्रेत होने की थ्योरी यही कहती है। तो क्या हम सबकी कोई न कोई अधूरी इच्छा है जो हमें यहां बांधे हुए है? माया ने पूछा। उन्होंने एक दूसरे को देखा। हर किसी के पास कुछ न कुछ ऐसा था जो अधूरा था, लेकिन क्या वे उसे पूरा कर पाएंगे? क्या उन्हें मोक्ष मिलेगा, या फिर वे हमेशा के लिए इसी दुनिया में फंसे रहेंगे? देखते रहेंगे, लेकिन छू नहीं पाएंगे, बोलेंगे लेकिन सुने नहीं जाएंगे। पहले 3 दिन वे सिर्फ अपने परिवारों के पास रहे। उनकी अंतिम यात्रा हुई। 5 का एक साथ अंतिम संस्कार किया गया। कॉलेज में शोक सभा हुई। उनके दोस्त रोए, शिक्षकों ने श्रद्धांजलि दी। रोहन अपने घर के बाहर खड़ा था। उसकी मां 3 दिन से रो रही थी, पिता चुपचाप बैठे रहते। बहन रिया समझ नहीं पा रही थी कि उसका भाई क्यों नहीं लौट रहा। मुझे जाना है, रोहन ने चौथे दिन कहा। मेरी एक इच्छा है जो पूरी नहीं हुई। क्या? नीतू ने पूछा। मैंने अपने पिता से एक वादा किया था। उन्होंने मुझे फुटबॉल के लिए हमेशा सपोर्ट किया, लेकिन एक बात थी, मैं उन्हें एक मैच में अपना मैच विनिंग गोल दिखाना चाहता था, नेशनल चैंपियनशिप का फाइनल पर। तुम तो, वरुण ने कहना शुरू किया, लेकिन रुक गया। मैं मर चुका हूं, ये जानता हूं, लेकिन शायद मैं किसी तरह उन्हें दिखा सकूं कि मैं वो गोल कर सकता था। रोहन की इच्छा सबसे सरल थी। वो अपने पिता को गर्व करवाना चाहता था। छोटे शहर से आए उसके पिता ने हमेशा उसके सपनों को सपोर्ट किया था। रोहन नेशनल लेवल पर खेलने वाला था, लेकिन उससे पहले ही वे 5 रोहन के साथ फुटबॉल मैदान पर पहुंचे। टीम प्रैक्टिस कर रही थी। कोच और खिलाड़ी सब उदास थे। रोहन की जर्सी नंबर 7 को गेट के पास रखा गया था, श्रद्धांजलि के तौर पर। देखो, रोहन ने कहा, मेरी टीम में उनके लिए कप्तान था। उसने मैदान में कदम रखा। उसे एहसास हुआ कि वह चीजों को छू सकता है, लेकिन बहुत हल्के से। वह एक फुटबॉल के पास गया और उसे लात मारने की कोशिश की। उसका पैर गेंद से होकर गुजर गया। नहीं, रोहन ने निराशा से कहा, रुको। माया बोली, शायद तुम्हें सिर्फ कोशिश नहीं बल्कि पूरा फोकस करना होगा। तुम्हारी इच्छा क्या है? रोहन ने आंखें बंद की। उसने अपने पिता के बारे में सोचा, जब वो पहली बार उसे मैदान पर लेकर गए थे। उसने उस गोल के बारे में सोचा जो वो करना चाहता था। फिर उसने फिर से कोशिश की। इस बार उसका पैर गेंद को छू गया। गेंद हिली, थोड़ी सी मुश्किल से देखी जा सकने वाली हलचल हो गया। अंकित चिल्लाया, लेकिन तभी एक अजीब घटना हुई। मैदान पर हवा का एक झोंका आया, पेड़ों की पत्तियां हिली। रोहन की टीम के कप्तान ने अचानक ऊपर देखा। क्या हुआ? वरुण ने पूछा। शायद हम माहौल को प्रभावित कर सकते हैं, माया ने सुझाव दिया। अगर हम पूरे दिल से कोशिश करें। रोहन ने पूरे दिन प्रैक्टिस की। शाम तक वो गेंद को कुछ फीट तक ले जा सकता था, लेकिन ये काफी नहीं था।
उसे पूरा मैदान पार करना था, गोल करना था। तभी उसे एक विचार आया, मेरी टीम, शायद मैं उन्हें प्रेरित कर सकूं। अगले दिन मैच था। रोहन की टीम बनाम उनकी सबसे बड़ी प्रतिद्वंद्वी टीम। मैच से पहले टीम के सभी सदस्य रोहन की जर्सी के सामने इकट्ठा हुए। रोहन उनके बीच खड़ा हो गया। उसने आंखें बंद की और अपनी सारी ऊर्जा, अपनी सारी इच्छा को केंद्रित किया। उसने महसूस किया जैसे कोई गर्मी उसके अंदर फैल रही हो। टीम के कप्तान ने अचानक सिर उठाया। सुनो सब, रोहन आज हमारे साथ है। मैं इसे महसूस कर सकता हूं। आज हम उसके लिए जीतेंगे। मैच शुरू हुआ। रोहन मैदान पर दौड़ रहा था, अदृश्य, अशरीरी, लेकिन उपस्थित। जब भी उसकी टीम गोल के करीब पहुंचती, वो वहां होता, कोशिश करता कि गेंद को गोल की ओर धकेल सके। आखिरी 5 मिनट, स्कोर 11। रोहन की टीम को पेनल्टी किक मिली। ये मेरा मौका है, रोहन ने कहा। वो गेंद के पास गया। उसके साथी खिलाड़ी ने पेनल्टी लेने की तैयारी की। रोहन ने अपना हाथ उस खिलाड़ी के कंधे पर रखा। उसने सोचा, ये रोहन के पिता के लिए है। खिलाड़ी ने शॉट लिया। गोल। टीम ने जीत हासिल की। रोहन के पिता स्टेडियम में थे। पहली बार उनकी टीम का मैच देखने आए थे। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने आकाश की ओर देखा और मुस्कुराए। उस पल रोहन ने महसूस किया जैसे उसके अंदर का एक बंधन टूट गया हो, एक हल कापन, एक शांति। लेकिन वो अभी भी वही था। तुम्हारी इच्छा पूरी हुई? माया ने पूछा। रोहन ने सिर हिलाया। लेकिन मैं अभी जा नहीं सकता। मैं तब तक नहीं जा सकता जब तक तुम सबकी इच्छाएं पूरी नहीं होती। हम साथ आए हैं, साथ जाएंगे। माया की अधूरी इच्छा सबसे नाजुक थी। वो अपनी डायरी में लिखी कविताओं को प्रकाशित करवाना चाहती थी, लेकिन उसने कभी किसी को नहीं दिखाया था। डर के मारे, डर कि लोग उसे समझेंगे, नहीं डर कि वो अच्छी नहीं लिखती। मेरी कविताएं, वे मेरी आत्मा की आवाज है। माया ने कहा, मैं चाहती हूं कि दुनिया उन्हें पढ़े। तो हम क्या कर सकते हैं? नीतू ने पूछा। माया की डायरी उसके घर में थी। उसकी मां ने उसे संभाल कर रखा था। समस्या ये थी कि माया की मां इतनी दुखी थी कि वो डायरी नहीं खोल पा रही थी। हमें उसे डायरी खोलने के लिए प्रेरित करना होगा, वरुण ने कहा। वे माया के घर पहुंचे। माया की मां उसके कमरे में बैठी थी, डायरी हाथ में लिए। आंसू पन्नों पर गिर रहे थे। मां, माया ने कहा। हालांकि वो सुन नहीं सकती थी। माया ने अपनी मां के पास जाकर उनके कंधे पर हाथ रखने की कोशिश की। उसकी उंगलियां उनके कंधे में समा गई। लेकिन मां ने अचानक एक ठंड महसूस की। उन्होंने चौंक कर देखा। माया, तू क्या यहां? मां ने फुसफुसाया। हाँ मां, माया ने कहा। भले ही वे सुन नहीं पाई, मां ने धीरे से डायरी खोली। पहली कविता थी, मां शीर्षक से। माया ने कविता पढ़ने लगी, अपनी मां के साथ साथ। उसकी आवाज हवा में घुलने लगी। मां ने महसूस किया, समझा कि ये उसकी बेटी की आवाज है। तू मेरे साथ है न बेटी? मां ने रोते हुए कहा। अगले कुछ दिनों में एक अजीब घटना घटी। जब भी मां डायरी पढ़ती, वो कविता को और गहराई से समझ पाती। ऐसा लगता जैसे माया उन्हें समझा रही हो। एक दिन मां ने फैसला किया, मैं इन कविताओं को प्रकाशित करवाऊंगी। उपकरण बनाना चाहता था जो अंधे लोगों को देख सके। ध्वनि तरंगों के माध्यम से उसने अपनी थीसिस इसी पर लिखी थी। लेकिन प्रोटोटाइप बनाने से पहले ही मेरा सारा रिसर्च, मेरी सारी नोट्स वे मेरे लैपटॉप में है। वरुण ने कहा, मैं चाहता हूं कि कोई मेरा काम आगे बढ़ाए। समस्या ये थी कि वरुण का लैपटॉप पासवर्ड से प्रोटेक्टेड था। उसके माता पिता तकनीकी नहीं थे। उसका प्रोजेक्ट गाइड प्रोफेसर शर्मा जानते थे कि वरुण किस पर काम कर रहा था, लेकिन उनके पास सारे डिटेल नहीं थे। हमें प्रोफेसर शर्मा को पासवर्ड बताना होगा, नीतू ने कहा। लेकिन कैसे? वो हमें देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, माया ने कहा। वरुण ने सोचा, शायद मैं उनके सपने में जा सकता हूं या कंप्यूटर को ही प्रभावित कर सकता हूं। वे यूनिवर्सिटी लैब में गए जहां वरुण का लैपटॉप रखा था। प्रोफेसर शर्मा उसे देख रहे थे। इतनी प्रतिभा, इतनी कम उम्र, प्रोफेसर ने आह भरते हुए कहा। वरुण ने लैपटॉप के पास जाकर उसे छूने की कोशिश की। उसकी उंगलियां कीबोर्ड में समा गई। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। स्क्रीन चमकी और पासवर्ड फील्ड में अक्षर टाइप होने लगे। क्या? प्रोफेसर ने हैरानी से देखा। पासवर्ड टाइप हुआ, वरुण की पालतू कुत्ती का नाम, जिसकी मृत्यु बचपन में हुई थी। लैपटॉप अनलॉक हो गया। वरुण, तुम हो यहां? प्रोफेसर ने फुसफुसाया। अगले कुछ दिनों में प्रोफेसर शर्मा ने वरुण के रिसर्च को देखा। यह अद्भुत था। एक ऐसा डिवाइस जो कैमरे की तरह काम करता, लेकिन इमेज को साउंड वेव्स में कन्वर्ट करता।
जिससे अंधे व्यक्ति अपने आसपास की दुनिया को सुन सकते थे। लेकिन ये अधूरा है। प्रोफेसर ने कहा, मुझे नहीं पता कि इस चिप को कैसे डिजाइन करना है। वरुण समझ गया उसे प्रोफेसर को गाइड करना होगा, लेकिन ये और भी मुश्किल था। टेक्निकल डिटेल्स, सर्किट डिजाइन, कोडिंग हम सब मिलकर कर सकते हैं, रोहन ने कहा। हमारी संयुक्त ऊर्जा पांचों ने मिलकर काम करना शुरू किया। जब भी प्रोफेसर शर्मा लैब में बैठते, वे सब उनके आसपास होते। वरुण तकनीकी मार्गदर्शन करता, जबकि बाकी लोग ऊर्जा प्रदान करते। एक रात प्रोफेसर शर्मा लैब में सो गए, टेबल पर सिर रखकर। उन्हें एक सपना आया। सपने में वरुण था, जो उन्हें एक विस्तृत डिजाइन समझा रहा था। प्रोफेसर ने जागते ही सब कुछ नोट कर लिया। 2 महीने बाद प्रोटोटाइप तैयार था। उन्होंने इसे एक अंधे छात्र आदित्य को टेस्ट के लिए दिया। पहली बार जब आदित्य ने डिवाइस पहना, उसकी आंखें खुली रह गई। मैं देख सकता हूं, मेरा मतलब मैं सुन सकता हूं चीजों को। वह दरवाजा है, वो खिड़की, ये अद्भुत है। प्रोफेसर शर्मा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने डिवाइस को वरुण दृष्टि नाम दिया। वरुण की इच्छा पूरी हो गई थी। उसका आविष्कार दुनिया को बदलने वाला था। लेकिन अभी एक आखिरी इच्छा बाकी थी। सबसे मुश्किल, सबसे जटिल। नीतू हमेशा सबसे खुशदिल, सबसे मजाकिया दिखती थी, लेकिन उसके भीतर एक गहरा दर्द था, एक रहस्य जो उसने कभी किसी को नहीं बताया था। मेरी इच्छा, नीतू ने कहना शुरू किया, फिर रुक गई। क्या हुआ? माया ने पूछा। तुम हमेशा से कहती थी कि तुम्हारी कोई